Hey guys, Muskan Jaiswal this side. Currently second year MBBS student at PT Jainam Medical College रायपुर छत्तीसगढ़। नीट 2023 में मेरे 601 मार्क्स थे एंड आई गॉट सीट इन PT Jainam मेडिकल कॉलेज रायपुर। ये बोलने में जितना इजी लग रहा है वो इतना इजी तो नहीं था मेरे लिए। उस नीट फेज से लेके इस MBBS तक आने में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे चैलेंजेस मिले। सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए फाइनली मैं यहाँ तक पहुँची। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस नीट फेज से लेके इस MBBS तक आने में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपनी इस जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगी, सुपरफिशियली अपनी इस जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं स्टार्टिंग से प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूल से रही हूँ। मेरी स्कूलिंग प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ इंग्लिश मीडियम का उतना क्रेज़ नहीं था। और अगर एक आध स्कूल रहे भी थे इंग्लिश मीडियम के तो उनकी फीस ज़्यादा रहती थी, तो उस टाइम हम उतना एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हूँ और पढ़ाई को लेकर तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। लेकिन उस टाइम स्टार्टिंग में पेरेंट्स मेरे उतना सीरियस नहीं थे मेरे पढ़ाई को लेकर। उसका एक रीज़न ये था कि घर में उतना पढ़ाई का माहौल नहीं था हमारे, तो उतना सीरियस नहीं थे। लेकिन जब कंटिन्यू रिजल्ट देखे कि हाँ ये बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रही है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तब उन्हें लगा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छी है, कुछ कर सकती है। तो वो ऐसा था कि स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स मेरे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे। वो धीरे धीरे ही फिर एक पॉइंट आया लाइक 8th क्लास से मेरे काफ़ी अच्छे परसेंट बने थे। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। 10th तक तो मेरे को बिल्कुल मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरा बिल्कुल विज़न क्लियर नहीं था। हाँ, उस टाइम पापा बोलते थे कि IAS बनना है। देन 10th का एग्ज़ाम हुआ, 10th का रिजल्ट आया। उसके बाद मेरे एक सर है, वो मेरे को बुलाए और पूछे कि अब बताओ अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ से ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो मैं उनको ये रिप्लाई की थी, सर मेरे को कुछ भी नहीं पता, बस पापा बोलते हैं कि IAS बनो। तो मतलब पापा का ये कहना था कि IAS बनना। तो फिर मैं उनसे पूछी, सर IAS बनने के लिए क्या करना होता है? तो सर फिर मेरे को बोले कि पापा क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, तुम्हें क्या बनना है ये बताओ। तो मैं उनको ये बोली थी कि सर मेरे को क्या बनना है नहीं पता, बट हाँ मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को लाइक साइंस अच्छा लगता है। तो फिर सर मेरे को सारे फील्ड के बारे में बताए। देन उस दिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, हाँ मेरे को बायो लेना है। फिर जब मैं बायो में मतलब सेकेंड डे जाके बायो में एडमिशन ले ली, और फिर लेकिन जिस दिन मैं बायो में एडमिशन ली उस दिन ये सोच रही थी कि हाँ अब मेरे को डॉक्टर बनना है। वहाँ से ही मेरा जो एम था, ये डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि हाँ अब मेरे को डॉक्टर ही बनना है। फिर जब मैं सेकेंड डे गई और बायो में एडमिशन लेके आ गई, फिर जिस दिन से मैंने बायो लिया उस दिन से सिर्फ मेरे को MBBS दिखता था। मेरे को सिर्फ MBBS चाहिए। अब मेरे को उस टाइम इतना तो पता था कि हाँ MBBS के लिए नीट क्रैक करना पड़ता है। मैं घर आई और अपने पापा को बताया कि पापा मेरे को MBBS करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम मेरे पापा का रिप्लाई ये था कि देख बेटा, तू जितने बड़े सपने देख रही है ना उतना हम एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है ना कि ये मेंटेलिटी रहती है कि MBBS में बहुत पैसे लगते हैं, लाइक इस टाइप का। वो सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा फाइनेंशियल इशू था। तो फिर उनको मैं एक ही चीज़ बोली कि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं बन के रहूँगी। कैसे बनना है, क्या बनना है वो मेरे को नहीं पता, मैं सब कर लूँगी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वहाँ से मेरी असली लड़ाई स्टार्ट हुई। वो जो टाइम था ना कि जब मैंने बायो लेने का डिसाइड किया, देन मेरे को MBBS ही करना है, फिर वहाँ से मेरी असली लड़ाई स्टार्ट हुई। अब मैं 11th में आके बायो ले चुकी थी। उस टाइम तक सिर्फ मैं इतना जानती थी कि 12th पास आउट होने के बाद नीट की कोचिंग होती है, नीट की कोचिंग करना पड़ता है, ड्रॉप लेना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। उस टाइम तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि 11-12 से नीट की कोचिंग होती है। मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी। 11-12 मेरी गवर्नमेंट स्कूल में मैं की हूँ, तो वहाँ उतना आइडिया नहीं था कि 11 से ही नीट की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। उस टाइम ऐसा था कि हमारे घर में कोई स्मार्टफोन भी नहीं था, तो ऐसा था कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं सारे सोशल मीडिया और ऐसे बाहरी दुनिया से बहुत दूर थी, सिर्फ स्कूल तक ही सीमित थी। फिर उसके बाद 11th हुआ। 11th में भी मेरे परसेंट अच्छे खासे आए थे। तो फिर पापा मेरे को बोले कि बेटा अभी भी टाइम है, सब्जेक्ट चेंज कर दें। मैं बोली नहीं करूँगी, मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की। अब मैं सोच रही हूँ तो मैं करके ही रहूँगी, ऐसा वाला था मेरा कि अब मेरे को सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और मैं कुछ नहीं करना है मेरे को। फिर उसके बाद 12th आया, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ा टास्क ये आ गया था
कि पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बनूं, मैं जो बनना चाहती हूँ मैं बनूं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट वो नहीं कर सकते थे। तो मेरे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी, सबसे बड़ा जो टास्क आया था वो ये था कि मेरे को जैसे लोग बोलते थे कि 12th के बाद ड्रॉप लेना पड़ता है, कोचिंग करनी पड़ती है, तो कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो मेरे लिए सामने सबसे बड़ा ये था कि अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को नीट की कोचिंग करनी पड़ेगी, और नीट की कोचिंग करने के लिए क्योंकि पेरेंट्स ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं कर सकते, तो मेरे को खुद ही करना है जो करना है। तो उस टाइम ऐसा है कि मैं सीजी बोर्ड से थी, मेरा जो 12th बोर्ड था वो सीजी बोर्ड से था। तो उस ऐसा है कि अपने यहाँ जो भी टॉप करता है, जो सीजी टॉप 10 की मेरिट लिस्ट बनती है, उनको गवर्नमेंट के साइड से स्कॉलरशिप मिलती है। ये मेरे को स्कूल से पता चला था। तो उसके बाद से सिर्फ मेरे को वही एक रास्ता दिखने लगा था, एक ऑप्शन दिखने लगा था जिससे मैं अपना आगे का कर सकती हूँ। तो उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ फिर नीट भी हट गया था। मतलब 12th में सिर्फ मेरा टारगेट हो गया था कि मेरे को कैसे भी करके सीजी टॉप 10 में अपनी जगह बनानी है, चाहे वो रैंक कुछ भी हो, बस मेरे को सीजी टॉप 10 लिस्ट में रहना है ताकि मेरे को गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिले और मैं अपने आगे की पढ़ाई कर सकूं। उसके बाद 12th में मेरा स्टार्ट हुआ, वही स्कॉलरशिप के लिए लड़ाई स्टार्ट हुई। 12th में बहुत मेहनत की, रात दिन एक की। फाइनली जब मतलब 12th का टाइम ऐसा था, उस टाइम इतनी मेहनत की थी कि मैं उसको शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब 12th का जब रिजल्ट आया तो मैं 3 मार्क्स से रुक गई थी। 3 मार्क्स से मेरा रुक गया था। मैं उस टाइम प्रॉपर डिप्रेशन में जा चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास आगे कुछ करने का ऑप्शन नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं घर पे ही थी। पापा लोग बोले कि बीएससी कर ले, बीएससी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइक मैं बीएससी का फॉर्म ला देता हूँ, बीएससी कर ले। लेकिन मेरे को ऐसा था कि नहीं, अब मेरे को डॉक्टर बनना है तो बनना है, या तो मैं 12th पास आउट रहूँगी या तो मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं अपने घर में ये एकदम क्लियर कर दी थी। घर में बैठी थी, ऐसे करते करते जून आ गया। फिर मेरे घर में चाचा थे, वो देखे कि हाँ ये जिद पकड़ के बैठी है, ये कुछ नहीं करेगी, ये जिद पकड़ के बैठी है, मतलब वैसे नहीं करेगी, इसको नीट ही करना है। फिर चाचा मेरे को थोड़ा सपोर्ट किए। देन उस टाइम ऐसा था कि मैं भिलाई में एक कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। उस टाइम ऐसा था कि वो भी एक रीज़न था, वहाँ मेरे को काफ़ी ऑफ मिल रहा था। मेरी फीस एकदम कम थी, लाइक 17,000 में ही मेरा हो गया था पूरा। तो मेरे चाचा थोड़ा मेरे को सपोर्ट किए। देन उधर से मेरे मौसा जी एक हैं, तो वो दोनों मिलके मेरा कैसे करके मैं एडमिशन करा दिए। लेकिन मैं ऐसे प्रॉपर ऐसे रेगुलर क्लास तो नहीं जाती थी, क्योंकि एकदम सब कुछ नया था मेरे लिए। मैं पूरे सीजी बोर्ड से पूरी पढ़ाई की और यहाँ पूरे एनसीईआरटी हर सब कुछ नया था। मेरे को एक साल तो ऐसे प्रॉपर सिलेबस समझने में ही लग गया था। वहाँ जाके ही मेरे को पता चला था कि नीट की कोचिंग 11-12 से ही होती है। और उस टाइम पे स्मार्टफोन उस टाइम भी नहीं था। मैं बाहर जा चुकी थी लेकिन मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। फिर ऐसे ही करते करते प्रॉपर 1 साल गया और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर जैसे वही 12th में मेरा मेरिट लिस्ट में तो आ नहीं पाया था, 3 मार्क्स से रुक गया था। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि मेरे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो मेरे टीचर्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उनको मेरे में बहुत बिलीव था। वो मेरे को बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा 3 मार्क्स से तुम रुके हो, हम लोग मान ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने ही मेरे को सजेशन दिया है कि अपन रीचेकिंग में डालते हैं। तो मैंने रीचेकिंग में डाल दिया था। रीचेकिंग का रिजल्ट आया था मे बी अगस्त में, 8 या फिर 9 अगस्त को, ऐसे अगस्त में आया था। मेरे को स्पेसिफिक डेट याद नहीं है। तो फिर जब मेरे रीचेकिंग का रिजल्ट आया देन उसमें मेरे 3 मार्क्स बढ़ गए थे। और मैं फाइनली जो मेरा था कि मैंने जो 12th में जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी वो सक्सेस हो गई कि हाँ अब मेरे को ऐसा था कि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे टॉप करना है, नहीं। उस टाइम ऐसा था कि सिर्फ मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी खुश थी कि हाँ अब मेरे को फाइनली गवर्नमेंट की साइड से स्कॉलरशिप मिल जाएगी और फिर मैं ईजिली अपने आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। घर में सब बहुत खुश थे कि फाइनली ये जो सोची थी इसका जो ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। उसके बाद आया कोविड आया। उसके बाद अपने अपने घर पे वही लॉकडाउन लग गया। देन सब अपने अपने घर पे आ गए। फिर उस टाइम कोविड टाइम में ही अब मैं खुद से कैसे पढ़ती, मतलब मैं वैसे भी मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई गाइडलाइन ऐसे देने वाला नहीं था। फिर वहाँ से मैं लॉकडाउन टाइम ली एक स्मार्टफोन। फिर स्मार्टफोन ली तब मेरे को यूट्यूब अगर देखी तो मेरे को पता चला कि हाँ इससे भी अपन पढ़ सकते हैं। उससे पहले मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था क्योंकि घर में स्मार्टफोन भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि बाहरी दुनिया से मैं बहुत अलग थी, बहुत दूर थी, बहुत। मैं सिर्फ स्कूल घर बस यही तक सीमित रहती थी। फिर उसके बाद कोविड टाइम आया। फिर
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगे, मेरी तबीयत खराब होने लगी। लाइक कई लोग ऐसे बोलते थे कोविड हुआ है, लेकिन कोविड तो नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं अगर ऐसे डायरेक्टली बताऊँ तो मेरी लाइफ के 3 साल पूरे ऐसे ही चले गए। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी, ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जैसे एक होता है ना कि लाइफ में प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो मेरे लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नीट रहती थी कि मेरे को नीट क्रैक करना है। और क्योंकि जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ की जैसे नीट क्रैक करना लाइक बहुत बड़ी बात थी, तो मेरे को नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, हमेशा मेरी पहली प्रायोरिटी नीट रहती थी। लेकिन जब मेरा ऐसा हेल्थ इशू आया कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी, तो उस टाइम मेरी जो प्रायोरिटी थी नीट से हट के मेरा हेल्थ हो गया था कि एटलीस्ट मैं ठीक तो हो जाऊँ। मैं ठीक हो पाऊंगी भी कि नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर्स के साइड से वैसे बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स रहते थे। फिर धीरे धीरे वही ट्रीटमेंट चला बहुत सारा इधर उधर, लाइक तो फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। जैसे मैं थोड़ी ठीक हुई, देन मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। उनको तो खैर मैं एकदम डीप में नहीं जाऊँगी, तबीयत खराब थी उनको। लाइक एक डॉक्टर ऐसे बोले थे कि उनको कैंसर है। तो फिर ऐसे फिर उनका तबीयत चला ऐसे, मतलब ओवरऑल मैं देखूँ पूरे लाइफ की मेरे 3 साल पूरे गायब हो गए, पूरे ब्लैंक। जब मम्मी की तबीयत खराब होगी तो उस टाइम तो एक ऐसा सिचुएशन आया था कि नहीं, अब नीट नहीं करना है, नीट तो बहुत दूर की बात है, मम्मी पहली प्रायोरिटी है। फिर उस टाइम ऐसा था कि अपने सारे बुक्स कॉपी बंद करके रखती थी, नीट करना ही नहीं है। मतलब उस टाइम ऐसा था कि घर में ऐसा सिचुएशन था कि लाइक शादी कर देते हैं और ऐसे, मतलब ताकि वो आगे पढ़ा सके, इस टाइप का बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं एकदम डीप नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल उस वापस उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती। तो फिर नीट, फिर वही पूरी बुक कॉपी बंद करके देन नहीं करना है। उस टाइम तो मैं पूरी उम्मीद छोड़ दी थी अब करना ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी सारी चीज़ें। मैं हॉस्पिटल में भी ये सब सारी चीज़ें देखी थी मम्मी के टाइम पे, इतने सारे पेशेंट, लाइक मेरे को नहीं करना है, नहीं करना, ऐसा हो गया था, बनना ही नहीं है डॉक्टर। सारा चीज़ खत्म हो चुका था। एक जो एक्साइटमेंट थी नीट के लिए, जो डॉक्टर के लिए, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके, मैं जिस लेवल पे थी, मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मेरा पूरा फ्यूचर डार्क था। वहाँ से मैं कितना, मतलब इतना स्ट्रगल करके खुद से करते 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 मैं यहाँ तक पहुँची थी। और एक टाइम पे ऐसा है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, तो मैं वापस में रिस्टार्ट नहीं कर सकती थी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। देन धीरे धीरे मम्मी नॉर्मल हुई। फिर मम्मी का ऐसा था कि एक ऐसा था कि मम्मी जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई थी, उससे मम्मी बोल रही थी कि मेरे को एटलीस्ट 10 साल मेरे को रहना है, ताकि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देख सकूँ। तो एक वो जो लाइन थी ना, वो मेरे को बहुत हिट करती थी कि कहीं ना कहीं कि मेरा वो जो अंदर तो लगता ही था कि हाँ मेरा जो ड्रीम था वो जा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट भी हो गई सारी चीज़ से। अब नहीं करना है, मतलब इंसान कितना ही करेगा, ऐसा हो गया था। फिर अब मेरे को करना ही नहीं, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर जब मम्मी रिकवर हो गई, मम्मी ठीक होने लगी, फिर उसके बाद ऐसा था कि जब मम्मी की तबीयत खराब थी, थोड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे मेरे ऊपर आ गई थी थोड़ा। फिर ऐसे में मैं पढ़ाई का सोच भी नहीं सकती थी, मेरे को करना ही नहीं। फिर मम्मी जब थोड़ा ठीक होने लगी, रिकवर होने लगी, तो अब ऐसा था कि फिर मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट किए कि तू जो सोची थी, जिस मतलब जो तेरा ड्रीम था, तू इतनी जिद्दी थी कि हाँ मेरे को करना है, इतना जिद्दी की, सब चीज़ से लड़ी, सिचुएशन से भी लड़ी। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब बनना ही नहीं, ऐसा सोच रही है। फिर मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, मम्मी पापा चाची, ये तीनों बहुत सपोर्ट किए। मतलब वो लोग मेरे को पुश किए कि लाइक अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब सब नॉर्मल हो गया ना, तो अब तो पढ़ाई कर, अब तेरा ड्रीम बचा है। तो फिर मेरी में उतनी हिम्मत नहीं थी, मैं सच में रिस्टार्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं प्रॉपर जीरो से स्टार्ट, 3 साल का गेप होना मायने रखता है, मैं वापस जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकती थी। फिर उसी टाइम मेरे को बहुत से ऐसे माइग्रेन वगैरह का भी प्रॉब्लम होने लगा, तो नहीं करूँगी क्या था। बट फिर पापा ऐसे कुछ वर्ड्स बोले कि लाइक हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ें भगवान की मर्जी से होती है। और मेरे को पापा बोले थे कि तू इतनी मेहनती है, इतनी हार्ड वर्किंग है, तेरे में इतना पोटेंशियल है कि तू कर लेगी, तू मेरे लिए एक बार करके तो देख, सिर्फ एक चांस ले, मैं तेरे को दूसरा चांस लेने मैं बोलूँगा भी नहीं, सिर्फ एक चांस ले मेरे लिए। फिर वहाँ से और फिर मेरे और भी टीचर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनको जहाँ से पता चला वो मेरे से कांटेक्ट किए कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, हमने देखा है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम कर लोगी, बस तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन ही ऐसा हो जा रहा है कि तुम कर नहीं पा रही हो, बाकी तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस टाइम का ही मैटर है। टाइम ठीक नहीं चल रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो एक बार और ट्राई करो ऐसा करके। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार पापा ऐसा बोल रहे थे, मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन वही सिर्फ एक चांस लूँगी, मैं लास्ट चांस। फिर उसके बाद पापा चाची मम्मी काफ़ी सपोर्ट किए। फिर उसके बाद मैं लेकिन बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि थोड़ा मम्मी की भी तबीयत खराब थी और उस टाइम काफ़ी इमोशनल वाला टाइम था थोड़ा,
तो मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, मैं घर पे ही अपना स्टार्ट की। लेकिन अब इतना पढ़ाई में गैप होने के बाद वापस में ऐसे में कंसिस्टेंसी मेरी जो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद मेरे एक टीचर ने बोला कि तुम देखो अगर कुछ ऑनलाइन वगैरह अगर कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकती है तो उससे एटलीस्ट मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। फिर मैं उस टाइम PW का बैच आया था, तो PW का बैच में ली, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं ली। स्टार्टिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के सब्सक्रिप्शन से इसे पढ़ती थी, मैं क्रोम में पढ़ती थी, वो ऐप में पढ़ती थी। फिर ऐसे करते करते दिवाली टाइम ऑफर चल रहा था तो काफ़ी सस्ता हो चुका था बैच, तो मैं एक बैच ली। फिर वहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई धीरे धीरे। फिर लास्ट मोमेंट ऐसा आया कि जब नीट का एग्ज़ाम होने वाला था, नीट के एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीना बचा था और मेरा तबीयत फिर डाउन होने लगा था। तो 1 महीने में घर आ गई थी। फिर घर से आने के बाद मैं वापस मतलब ऐसा था कि मैं लास्ट के 3 महीने, मतलब जब लास्ट के 3 महीने नीट का एग्ज़ाम बचा था, मैं भिलाई गई हुई थी क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और ऐसे पर्टिकुलर मेरा कोई घर नहीं, मतलब कोई ऐसे कमरे नहीं, ऐसे रूम नहीं कि मैं वहाँ बैठ के स्टडी कर पाऊँ, नहीं। स्कूल टाइम में तो ऐसा सिचुएशन रहता था कि मैं इस एग्ज़ाम टाइम में लाइक 12th में 11th में एग्ज़ाम टाइम में मैं अपने जो आसपास के जो मेरे पड़ोसी उनके घर में जाकर पढ़ती थी, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली बहुत हल्ला होता है, तो मैं हर किसी को चुप नहीं करा सकती थी उस टाइम। तो अब नीट में ऐसा था, तो मैं 3 महीने के लिए लाइक चली गई थी भिलाई, वहाँ रूम लेके मैं अपना पढ़ाई करती, सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। तो उसमें भी 1 महीने मैं ठीक से थी। फिर सेकेंड मंथ में मेरी तबीयत खराब हुई, मैं घर आ गई। थर्ड मंथ जो लास्ट 1 मंथ बचा था नीट के लिए, उस टाइम में फिर मेरे को डिप्रेशन होने लगा था कि यार मैं लास्ट चांस ली थी और इसमें भी ऐसा हो रहा है, मेरा 1 महीना फिर चला गया, लाइक बहुत निगेटिविटी। फिर धीरे धीरे मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, खुद को खुद से संभाला, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से जो मेरा सपोर्ट किए, फैमिली का सपोर्ट तो था ही। फिर लास्ट 1 मंथ में मैं जितना कर सकती थी की, और फाइनली फिर नीट का एग्ज़ाम दिलाई और सबकी ब्लेसिंग्स भी थी बोल सकती हूँ मैं। और फाइनली फिर उसी साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। मैं अपनी इस जर्नी को जितना सुपरफिशियल कवर कर सकती थी उतना सुपरफिशियली मैंने कवर किया है। मैं ज़्यादा डीप खुद ही नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहती। वो जो टाइम था बहुत स्ट्रगल वाला था। मैं इतना ईजी वे में जैसे बताई हूँ वैसा नहीं था, उसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल। तो बस ये कहूँगी कि उस टाइम बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट होते थे, क्योंकि ऐसा था कि मैं थोड़ी एरिया टॉपर थी, लाइक डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी इस टाइप का। तो स्कूल लाइफ में तो बहुत सारे बच्चे से होता है ना कि एक इंस्पिरेशन होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम कनेक्टेड थे मेरे से। तो हमेशा मेरे को ऐसे एक्सक्यूज़ देते थे, लाइक उस टाइम एक सेमिनार में भी गई थी तो वहाँ बच्चे ऐसे बोलते थे कि कई लोगों का कॉल भी आता था कि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ लाइक स्टडी रूम नहीं है, घर नहीं है ठीक से पढ़ने के लिए, माहौल नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए मेरे को एक बोल सकती हूँ कि एक एग्जाम्पल क्रिएट करना था कि हर चीज़ हम सिचुएशन पे नहीं डाल सकते, अगर करना है, अगर जिद है तो कर ही लेंगे। वही मेरे साथ सिचुएशन थी। मैं जहाँ से मैं जिस लेवल से मैं उठ के जिस लेवल तक मैं आई हूँ, बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट मैं कभी सोची भी नहीं थी, करना था वो मन में था, लेकिन कर पाऊंगी कि नहीं ये मैं एकदम श्योर नहीं थी, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा। बहुत ऐसे आप खुद सोच सकते हैं कि इतने लंबे टाइम में इंसान का जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग इतने ताने मारते हैं। मैंने भी सब कुछ फेस किया है। बहुत सारे लोग बोले कि ये नहीं कर सकती, छोड़ो सब कुछ, किस्मत की कुछ चीज़ें होती किस्मत के, मतलब किस्मत में उतना नहीं है, इसके लाइक किस टाइप की बातें होने लगी, इसकी किस्मत में नहीं है तो लाइक कुछ और कर ले, लाइक डेंटल ले ले, BMS ले ले, बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरे पेरेंट्स को लेकर भी बोलते थे बहुत सारे लोग कि लाइक ये क्या बना पाएगा डॉक्टर, इस टाइप का। बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सही है, बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं, लेकिन फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गई। उसका रीज़न ये था कि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट किए मेरे को, बहुत। जब मैं गिरी हूँ तब उन्होंने मेरे को काफ़ी उठाया, बहुत सपोर्ट किए। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि एक्सक्यूज़ देने से अच्छा है अगर हम मेहनत करें और प्रॉपर अगर डेडिकेटेड होकर अगर मेहनत करें तो सब कुछ पॉसिबल है। उस टाइम तो ऐसा था कि बहुत सारे टॉर्चर, सोसाइटी के भी, फैमिलीज़ के भी, बहुत कुछ। मेरे पापा को बहुत लोग बोलते थे कि क्या ही इसकी बेटी बनेगी, इस टाइप का। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि पहली बात तो ये कि
लाइक अगर आप किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन फेमस है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो मिल ही जाती है, बस वही चीज़ है। बस ये है कि बिना एक्सक्यूज दिए अगर हार्ड वर्क करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में थी, जहाँ से मैंने नीट का सपना देखा था, लाइक मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने ये सोचा था, वहाँ से लेके जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतना स्ट्रगल कि मैं ज़्यादा डीप में गई भी नहीं हूँ। जितना सुपरफिशियली बता सकती थी मैंने बताया है, मैं जाना भी नहीं चाहती। तो मैं वही बोलूँगी कि अगर बिना एक्सक्यूज दिए अगर हार्ड वर्क करोगे तो वो चीज़ मिल ही जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखोगे, सिर्फ एक्सक्यूजेस को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ही बड़ी दिक्कत थी, लाइक मेरे पास ना पढ़ने के लिए ठीक से माहौल था, घर पे जॉइंट फैमिली थी, हल्ला होता था, मैं बुक्स कॉपी लेके मोहल्ले में ऐसे भटकती रहती थी कि एटलीस्ट कहीं तो मेरे को जगह मिले तो मैं बैठ के पढ़ पाऊँ। मेरे पास भी ऐसे पर्सनल स्टडी रूम नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कोचिंग नहीं एफर्ट कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आखिर ये सारी चीज़ों को लड़ के ही मैं फाइनली यहाँ तक पहुँची। तो मैं सिर्फ मैं अपनी इस जर्नी को जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे, उनके जैसे बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होगी कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ एक सही गाइडलाइन की और एक अपने हार्ड वर्क की, और कुछ भी नहीं। और सच बताऊं तो मेरे को आज मैं MBBS कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरे को आज MBBS करने पे, अपने डॉक्टर बनने पे जितना प्राउड फील नहीं होता, उससे ज़्यादा प्राउड फील इस चीज़ के लिए होता है कि मैं अपनी मेहनत से आज उस सिचुएशन से, ऐसे सिचुएशन से लड़के मैं यहाँ तक पहुँची। और इस चीज़ के लिए मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं कर पाई। अगर मेरी जगह कोई और होता, अभी भी बहुत सारे लोग बहुत बोलना चाहिए, बहुत ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि ये ऐसे वैसे। भाई, जो जिस सिचुएशन को मैंने फेस किया है, उस सिचुएशन को फेस करते हुए मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई और होगा जो कर पाएगा जो मैंने फेस किया है। बहुत मुश्किल था वहाँ से यहाँ तक आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सो मैं अभी जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जितना कर सकते हो अपने साइड से 100% दो। सब कुछ पॉसिबल है। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, खुद ही लड़ना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, खुद की लड़ाई है, खुद ही करना है। बाकी जो सोसाइटी वाले हैं, बाकी जो अदर्स हैं, वो सिर्फ ताने मारेंगे और उनके पास कुछ नहीं है बोलने को। सारी चीज़ों को, सारे तानों को सुनते रहिए, किसी का रिप्लाई मत करना, लास्ट में सबका जवाब अपने रिजल्ट से देना। मैं इस जर्नी को सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करते हुए। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।